नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर, जहां मैं आपको सनातन धर्म से जुड़ी बहुत ही अद्भुत तथा ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाती हूं। यह कहानियां आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक तथा ज्ञानवर्धक होती हैं। इन कहानियों को सुनने के बाद आपके मन में हो रही परेशानियों, चिंताओं इत्यादि सभी समस्याओं का समापन हो जाता है। आज मैं आपको श्री नीम करोली महाराज जी के चमत्कारों की ऐसी ही एक अद्भुत कहानी सुनाऊंगी। जब महाराज जी ने अपने जीवन काल के दौरान अपने अनन्य भक्तों को दर्शन दिए तथा उनके जीवन को सरल तथा सफल बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप हमारी इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आइए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। हम बाबा नीम करोली हैं श्री महावीर सिंह, जो सन 1943-44 में आगरा छावनी में जीआरपी के अध्यक्ष थे। साधु संतों की सेवा और सत्संग के बड़े प्रेमी थे। वह उन दिनों कुछ समय से जिगर के दर्द से पीड़ित थे। एक दिन आप आगरा कैंट स्टेशन पर वर्दी पहने घूम रहे थे। एकाएक लगभग 45 वर्ष के एक स्थूल शरीर वाले व्यक्ति ने, जो आधी धोती पहने और आधी ओढ़े था, बड़ी आत्मीयता से कहा, महावीर सिंह, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? आपने उत्तर दिया, अब काफी फर्क है। उसने फिर पूछा, जिगर का दर्द कैसा है? आप बोले, अभी थोड़ा थोड़ा है, वह भी ठीक हो जाएगा। उस पुरुष ने कहा। दोनों साथ साथ चलते जा रहे थे। इतने में महावीर सिंह बोले, मैंने आपको पहचाना नहीं। उस व्यक्ति ने बड़े प्रेम से आपके कंधों में हाथ रखते हुए कहा, हम बाबा नीम करोली हैं। आपने बाबा का नाम सुन रखा था और उनके कुछ चमत्कार भी सुन रखे थे, पर इस समय आप उनकी आत्मीयता से हतप्रभ हो गए। उनका इतना निकट संपर्क पाकर वह कुछ समझ न सके कि बाबा क्या कहें। बाबा स्वयं बोले, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। दोनों बाबा के घर आए और इसके बाद से उनकी प्रत्यक्ष कृपा आप पर बनी रही। लगभग 6 वर्ष तक हर महीने बाबा इन्हें दर्शन देते रहे। इन्होंने बाबा को बड़ा मस्त जीव पाया। आप कहते हैं कि आपके बंगले के बाहरी तख्त में ही बाबा का आसन लगता था। वह कंबल बिछाते और तकिया रखवाते और कभी कभी आधे लेटे और कभी आगे के हाथ के सहारे बैठे हंसकर घंटों इधर उधर की बातें करते थे। कभी दिन में सोते नहीं, कभी प्रवचन या भाषण जैसी बात भी नहीं करते। नहाने के बाद उन्हें कभी शरीर पहुंचते नहीं देखा। धोती बदलते ही उनका शरीर सूख जाता था, क्योंकि यह तो महाराज जी थे, जिनकी चमत्कार अपने आप में ही अद्भुत और अदृश्य थे, जो लोगों को दिखाई नहीं देते पर महसूस करवा देते थे। महाराज जी अपना आशीर्वाद अपने सभी भक्तों पर बनाए रखें और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं। कल फिर शुरुआत होगी एक नई कहानी की, जिसमें महाराज जी के भक्तों की नई कथाओं की चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरुदेव।